तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ अगेन डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के कुछ मजेदार सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, स्क्रीन पे आपका पहला सवाल आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, एक डाइईन आपके सामने ली है, टर्मिनल अल्कीन से दोनों, और उसपे यहाँ पे ग्रब्स कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज कर रखा है। कुल मिला के अल्कीन मेटाथेसिस यहाँ पे कराई है और आपसे पूछा मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन का यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा आपका रोडियम, थोड़ा सा कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर भाई ये कुछ इस तरीके का होता है। देखो यहाँ पे रोडियम आपका इस तरीके का मेटल होता है, सॉरी रूथोनियम, और उसके अलावा यहाँ पे आपका CH, उसके अलावा यहाँ पे देखो PCHX का मतलब आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, CHX का होल थ्राइज, CHX का होल थ्राइज, और यहां पे क्या है आपके दो Cl हैं। दिस इज ग्रब्स कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखो, इन चारों को कई बार इस लिगेंड को, इस लिगेंड को, इस लिगेंड को, इस लिगेंड को कई बार इस तरीके से Ln4 लिगेंड 4, उसके अलावा यहाँ पे रूथोनियम और डबल बॉन्ड यहाँ पे PH इस तरीके से लिख के देता है। कुल मिला के यहाँ पे ये जो पार्ट है रूथोनियम और उसकी करस्पॉन्डिंग कार्बिन, यही क्या होता है यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन, मतलब मेजर यहाँ पे कैटलिस्ट होता है जो इस रिएक्शन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता है। देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इस टर्मिनल सेंटर पे ध्यान से देखो, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इस टर्मिनल सेंटर पे ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड है, देन आ गया कार्बन है, देन यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, उसके अलावा यहाँ पे आपका बॉक ग्रुप है। यहाँ पे देखो भाई आपका डैश 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 CO2 Me आपको दिया हुआ है। आगे ध्यान से देखो, आपका इस तरीके का डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिया है। अब इन दोनों में से आप किसी के साथ भी इस रूथोनियम डबल बॉन्ड PH का यहाँ पे क्या कर लो, 2+2 साइक्लो एडिशन कर लो। ये कुछ इस तरीके से इस पे अटैक करता है और ये यहां से इस पे अटैक करता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से 2+2 साइक्लो एडिशन होके कुछ इस तरीके के बॉन्ड यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपके 2+2 साइक्लो एडिशन होता है और आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। देखो नाइट्रोजन, इस पे आपका बॉक ग्रुप, आगे आपका ये लीजिए यहाँ पे डैश 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 पे CO2 Me, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो रूथोनियम, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका कार्बन, और इस पे क्या आ गया, यहाँ पे PH आ गया। उसके बाद यहाँ पे रेट्रो 2+2 होती है, ये बॉन्ड यहां से इधर गिरता है, ये यहां से आपका इधर गिरता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, आपका स्टाइरीन, इतना फ्रेगमेंट अगर आप देखोगे, ये आपका यहां से क्या हो गया, इस तरीके से स्टाइरीन की फॉर्म में यहाँ पे निकल जाता है। तो स्टाइरीन क्या है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल गया, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखो कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड CH2 नाइट्रोजन, इस पे यहाँ पे बॉक ग्रुप, और इससे आगे यहाँ पे ये लीजिए डैश 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 पे CO2 Me, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखो डबल बॉन्ड रूथोनियम यहाँ पे आपका आ गया। इसके बाद ये क्या करता है, यहां से रूथोनियम आता है और इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या करता है, 2+2 साइक्लो एडिशन करता है। मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। देखो ये आपका ये वाला डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे आपका रूथोनियम आया, और ये आपका ये वाला कार्बन है। यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। ठीक है, तो ये क्या है आपका 1 और 2 है, और ये क्या है आपका यहाँ पे 7 और 8 है। इसके बीच में देखो यहाँ पे क्या आपका इस तरीके से नाइट्रोजन 3 है, 3 के आगे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आगे यहाँ पे क्या देखो डैश 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 पे CO2 Me है, CO2 Me है बिल्कुल, और इससे आगे यहाँ पे देखो क्या आपका CH2, जिसको हमने क्या बोला है, 6 नंबर कार्बन बोला है, और ये 6 आपका 7 से यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगी, अगेन आपकी 2+2 होगी, इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा आपका, और यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगी। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपके पाई बॉन्ड क्या होगी, देखो इस तरीके से फॉर्म होगी, और फाइनली यहाँ पे क्या होगी, रेट्रो 2+2 होगी, और ये इधर यहाँ पे चला जाएगा। तो कुल मिला के आपका एक्टिव कैटलिस्ट फिर से यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में आउट हो गया, और यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या है भाई, एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी। तो दोनों 8 मेंबर वालों को आप यहाँ से एलिमिनेट कर लो। ये लीजिए 8 मेंबर वाले एलिमिनेट हो गए, और बचे 6 मेंबर वाले। 6 मेंबर वाले में देखो CO2 Me आपका कहां पे है, डैश पे है, तो डैश वाला आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया।
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस सेंटर का आरएस निकाल लीजिए और फिर यहां पर ऑप्शंस में से दोनों में से किसी के साथ मैच कर लीजिए। अगर मैच हो गया इसके साथ तो ये राइट आंसर, अगर मैच नहीं हुआ तो ये राइट आंसर। आई थिंक आपको ये फंडा यहां पे क्लियर हुआ होगा। अब आपको कभी भी इतने लंबे पाथवे से नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए, कभी भी रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस आए तो आपको इस टर्मिनल को यहां से कट करना है, इस टर्मिनल को यहां से कट करना है और ये वाले कार्बन और इस कार्बन को यहां पे डबल बॉन्ड के थ्रू मिटा देना है, मिला देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग ये लीजिए, CO2Me आपका डैश पे, यहाँ पे CO2Me आपका डैश पे। अगर आप चाहो तो इस सेंटर का आरएस निकालो, इसका आरएस निकालो, ये आपस में यहाँ पे मैच कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। अगेन इसमें वही फंडा देखो, यहाँ पे वही कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। अब इसको आप एक बार खुद से करने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे CSIR नेट, IIT गेट और IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए यहाँ पे काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में काफी बेहतरीन बैचेस यहाँ पे लेके आया है इन सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या विज्ञान वृक्ष के नंबर पे यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पे सबसे पहले क्या कर रखा है, देखो डाइबल H का यूज करके -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या करेगा यहां पे, इस लैक्टोन को सबसे पहले लैक्टॉल में यहां पे कन्वर्ट कर लेगा। ये लीजिए भाई, ठीक है, ये लीजिए, यहां पे क्या आ गया आपका, इस तरीके से लैक्टॉल आ गया। इसकी स्टीरियो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, इसकी स्टीरियो डिफाइन नहीं होगी यहां पे, क्योंकि ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। उसके अलावा ये जो सेंटर होता है ना, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं स्टीरियो में एक्चुअली क्यों डिफाइन नहीं कर रही है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे आपका O और ये लीजिए यहाँ पे एसीटोनाइट प्रोटेक्शन। अब ध्यान से देखिए, जो आपके लैक्टॉल्स होते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पे किसके साथ, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से आगे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से खुलेगा। तो आपका ध्यान से देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एक तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, ये लो CHO। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या गया, देखो OH आ गया और इस सेंटर पे देखिए ऊपर की ओर क्या लगाया, यहाँ पे ऊपर की ओर लगाया, यहाँ पे ये लो ये डबल बॉन्ड। उसके अलावा डैश पे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा अगर कुछ नहीं दिया है, और इन सेंटर को आप यहाँ पे एज सच लिख लो। ठीक है, ये लीजिए। आई थिंक आपको इतना फंडा समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, इसके अगले स्टेप में आपको 1 कार्बन विटिक रिएक्शन दिया है और विटिक रिएक्शन में आप भली बात जानते हो भाई, यहाँ पे क्या करना होता है, कार्बोनिल को हटाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है, PPH3 डबल बॉन्ड CH2 का ये CH2 यहाँ पे रख दो और ट्राइफिनाइल और ये ऑक्सीजन को इसके साथ चिपका दो। तो यहाँ पे आपका PPH3 डबल बॉन्ड O यानी कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या होगी, यहाँ से आउट होगी और CH2 यहाँ पे आपने चिपका दिया। ये लीजिए, ये लो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको होता है वेज पे आपका क्या, देखो इस तरीके से CH2 है, यहाँ पे प्लेन में आपका क्या आ गया, OH आ गया। उसके अलावा डैश पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे देखो वेज पे क्या आपका O और यहाँ पे आपका O, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अगेन ग्रुप्स कैटलिस्ट और यहाँ पे आपकी डाइईन फॉर्म होगी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से इसको कट करना है, इसको कट करना है और इन दोनों सेंटर्स को आपस में जोड़ देना है। कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, यहां पे आपकी 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो ये लीजिए, एक 5 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग है। उसके अलावा यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो ये देखो इसमें आपका OH प्रेजेंट नहीं है, इसमें आपका OH प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से OH वेज में आएगा या डैश में आएगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए डबल बॉन्ड अगर आपको फॉर्म करना है ना, तो देखिए ये तो आपका प्लेन में है ऑलरेडी, बट दिस इज, ये वाला जो आपका ये डबल बॉन्ड है आउट ऑफ प्लेन में है, तो पहले अल्कीन फॉर्म होने के लिए दोनों डबल बॉन्ड को क्या होना होगा, एक प्लेन में आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको यहां से क्या कर देंगे, इस तरीके से घुमा के यहां पे ले आएंगे, OH आपका यहां पे आ जाएगा, H आपका यहां पे आ जाएगा। और इस रोटेशन के बाद आपका जनरेट होने वाला जो कन्फर्मर होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये लो डबल बॉन्ड, यहां पे आपका क्या आ गया, देखो डबल बॉन्ड, डैश पे आपका यहां पे क्या आ गया, OH आ गया, वेज पे आपका यहां पे हाइड्रोजन आ गया। उसके अलावा यहां पे वेज पे ऑक्सीजन है,
वेज पे ऑक्सीजन है, और ये लीजिए। अब आपको पता है यहां से इसको कट कर दो, ये लो इसको कट कर दो, और आपको इन दोनों सेंटर्स को आपस में क्या कर देना है, इस तरीके से जोड़ देना है। ये लीजिए आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, जिसमें OH क्या है भाई आपका यहां पे देखो बिलो द प्लेन में यहां पे लाई करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहां पे ये चीज समझ में आई होगी। देखिए इनिशियली इस OH की स्टीरियो आपको पता नहीं थी, बट इस सेंटर की यहां पे आपको स्टीरियो पता है। यहां पे हाइड्रोजन क्या होगा आपका बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि यहां पे आपका ये जो विनाइल ग्रुप है ये आपको अबव द प्लेन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे CSIR ने करीब 3-4 बार इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन से CSIR ने करीब 3-4 बार यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पे टोसाइल हाइड्राजीन को क्या कर रखा है, इस कार्बोनिल के साथ ट्रीट किया है। देखो TS, तो आप जानते हो भाई कभी भी इस तरीके की रिएक्शन हो तो आप जानते हो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ यहां पे क्या होता है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगी इस तरीके से, और यहां पे आपका टोसाइल हाइड्राजोन फॉर्म हो जाएगा। और टोसाइल हाइड्राजोन में यहां पे कभी भी आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो, वो भी 2 इक्विवेलेंट में, तो इसका मतलब वो किसकी खास बात है भाई, यहां पे सपीरो रिएक्शन की खास बात है। और सपीरो रिएक्शन में आपका क्या होता है, इस तरीके से विनाइल अनायन यहां पे क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। ये अनायन कहां पे आएगा, देखो डबल बॉन्ड तो लेस हिंड्रेंस साइड पे आ जाएगा। यहां पे दोनों में हिंड्रेंस सेम है, तो आप कहीं को भी डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, उसके अलावा यहां पे ध्यान से देखिएगा, जिस सेंटर पे आपका कार्बोनिल होता है या जिस सेंटर पे आपका डबल बॉन्ड एन होता है, उसी पे आपका क्या आता है, इस तरीके से अनायन आता है। कैसे आता है एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए ब्यूटेल लिथियम का जो पहला इक्विवेलेंट है वो क्या करेगा, वो इस मोर एसिडिक प्रोटॉन को यहां से पकड़ लेगा। फिर देखिए आपको पता है रिएक्शन मीडियम में क्या है भाई, यहां पे दूसरा इक्विवेलेंट भी आपको दिया हुआ है। तो ये दूसरा इक्विवेलेंट क्या करेगा, देखो इस एसिडिक प्रोटॉन को यहां से पकड़ लेगा। तो आपका जनरेट होने वाला जो कंपाउंड है देखिए वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, डबल बॉन्ड एन, यहां पे आपका N माइनस, और इसके ऊपर यहां पे TS, यहां पे आपका अनायन आ गया, ये लीजिए। अब इसके बाद देखो कार्बन आयन लेस स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा तेजी से यहां पे मूव करता है, या आगे की ओर जाता है। TS यहां से आपका निकल जाता है, और TS निकलने के बाद यहां पे आपका देखिए कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो यहां पे क्या आ गया आपका, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि आगे की ओर चला गया। यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी माइनस, और TS यहां से निकल गया। इसके बाद ये नाइट्रोजन का अनायन आगे आता है, ये बॉन्ड यहां पे गिरता है, और आपका यहां पे क्या बन गया, इस तरीके का अनायन यहां पे फॉर्म हो गया। अब इस अनायन पे आपको देखो एक इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, और ये अनायन का काउंटर आयन क्या होगा, यहां पे लिथियम प्लस होगा। और लिथियम प्लस अगर कहीं पे भी आपका काउंटर आयन हो रहा है, तो इसका मतलब वो कार्बन आयन आपका कैसा नेचर का होगा भाई, यहां पे हार्ड नेचर का होगा। दिस इज हार्ड नेचर का इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पे सॉरी न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे आपको क्या दे रखा है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दे रखा है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड में कभी भी माइकल एडिशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटर बहुत क्या होता है भाई, हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये वाला सेंटर भी क्या होता है, रिलेटिवली हार्ड होता है। तो यहाँ पे माइकल एडिशन की कोई चांसेस होती नहीं। तो यहाँ पे आपका इस पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और इस पे अटैक होगा तो आपका प्रोडक्ट ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड था, ये लीजिए, यहां पे से आगे देखो कार्बन पे अटैक हुआ जिसपे आपका O माइनस बन गया। उससे आगे देखो आपका ये कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड है, ये लीजिए, और यहाँ पे TMS आ गया। ये जो डबल बॉन्ड है देखो यहाँ पे ट्रांस है, तो ये भी क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ट्रांस ही रहेगा। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, वर्कअप के दौरान यहाँ पे OH आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन ए में यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, अब यहां से आपकी कौन सी रिएक्शन हो, अगर वो चाहे तो यहां से एक और रिएक्शन आपको दे सकता है। जैसे कि आपसे उसने ये कंपाउंड जनरेट करवाया, ये जो कि यहां पे इस तरीके का है, देखो डबल बॉन्ड, यहां पे आपका OH, और यहां पे क्या है भाई आपका इस तरीके से TMS है। इसमें अगर वो यहां पे PCC डाले पहले केस में, और दूसरे केस में क्या कर दे भाई, इसको यहां पे हीट कर दे, तो आपको पता होना चाहिए PCC क्या कर देगा, इसको यहां पे ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइइनोन में यहां पे कन्वर्ट कर देगा, ये लीजिए। और उसके बाद इसमें हीट करने का मतलब क्या है भाई, यहां पे आपकी क्या होने वाली है,
नाजारो साइक्लाइजेशन होने वाली है, नाजारो नाजारो साइक्लाइजेशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में खूब पूछता है। ये लीजिए यहां से या आगे की हो रहा है, ये यहां से आगे गया और आपका यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक कार्बन, ये कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे और ये रेजोनेट करके यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसकी दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका O माइनस आ गया और यहाँ पे देखो आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आपका TMS है। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में ना देखो ये क्या है आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन है, बट स्टिल ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज दिस इज बीटा सिलाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज अल्फा कार्बन टू दिस सिलिकन, दिस इज बीटा कार्बन टू दिस सिलिकन। तो यहां पे आपका क्या होगा, बीटा सिलिकन इफेक्ट की वजह से ये वाला आपका कैटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से ये आगे गिरेगा और यहां पे आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहां पे आपका फॉर्म हो जाएगा। देखो 6 मेंबर की रिंग, यहां पे आपका देखो डबल बॉन्ड, यहां पे आपका क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड O आ गया, O माइनस, और फाइनली ये टॉटोमराइज हो गया। आपको क्या दे देगा यहाँ पे, एक इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे दे देगा। ये लीजिए 6 मेंबर की रिंग, ये लो भाई यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग, ये आपका डबल बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड यहाँ को भी लगा सकते हैं इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ को भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सारे आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, जो भी आप इस कार्बोकेटाइन से यहाँ पे जनरेट करोगे। ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू बीटा सिलिकॉन इफेक्ट, इसीलिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।